मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाओं में अब की बार अपने मतदान के लिए निरंतर अपनी बढ़त बढ़ा रही है राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी। ये इस पार्टी के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी अब पूर्ण तरीके से अवगत करा दिया गया है कि अब की बार राष्ट्रीय समाज पक्ष के द्वारा एक 29 अगस्त 2025 को महाधिवेशन किया जा रहा है, जिस महाधिवेशन में अब मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं से चुनाव लड़ने का आगाज शुरू होगा, जिसके विषय पर खास एक प्रेस वार्ता भिंड में भी आयोजित की गई, जहां प्रेस वार्ता में आए मुख्य पदाधिकारियों के माध्यम से उस विषय पर बताया गया है जो कि राष्ट्रीय समाज पक्ष के द्वारा अब की बार मध्य प्रदेश में निरंतर अपनी बढ़त बनाने के लिए क्या अथक प्रयास किए जाएंगे। भिंड का ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। आज जो विशेष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आपके माध्यम से रखा है, क्या उद्देश्य है इसका? राष्ट्रीय समाज पक्ष ने आज लोक माता देवी अहिल्याबाई की पुण्यतिथि सर्किट हाउस पर सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ मनाई और संकल्प लिया कि हम गांव-गांव घर-घर तक जाएंगे, हर हर महादेव घर घर महादेव का नारा लगाते हुए जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। क्योंकि आज हमें देखने को मिला है स्वास्थ्य शिक्षा सरकारें गवर्नमेंट स्कूल बंद करती चली जा रही हैं, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, गरीब किसान मजदूर परेशान हैं, किसान को खाद नहीं मिल रही है, सड़कें बेहाल आप देखिए बदहाल हैं। ग्वालियर से अभी हम चल कर के आए हैं भिंड, हमने देखा कितनी सिंगल रोड है, गायें मरी पड़ी हैं, कई एक्सीडेंट होते हैं। हमको जो है सरकार बीजेपी की सरकार को 2003 से आज 25 हो गई, ये हमको हाईवे नहीं दे पाई तो क्या देगी। इसलिए राष्ट्रीय समाज पक्ष का मेन उद्देश्य है बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सड़कें, बेहतर कानून व्यवस्था और किसान के लिए खाद बीज, ये हमको पहला उद्देश्य है। दूसरा आप देख रहे हैं कि लोग भयभीत हैं, ये सरकार भय से सरकार चला रही है, डरा के सरकार चला रही है, वोट को लूट के सरकार चला रही है, वोटर को लूटा जा रहा है, वोटर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए राष्ट्रीय समाज पक्ष के मुखिया माननीय महादेव जानकर जी का पूरे भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चलाया जा रहा है, घर घर जा कर के कि ये भ्रष्ट जो पार्टियां हैं, जो भ्रष्ट दल हैं, जो जनता को खरीद करके वोट खरीद करके सरकार बना रही हैं। आपने देखा होगा कि उनका उद्देश्य ये रहता है कि हम क्या प्रलोभन चुनाव में दें कि वोट को खरीद लें। अरे आप जो व्यवस्थाएं दे रहे हैं, आप 1500 रुपये दे रहे हैं और वोट खरीद रहे हैं, आप बेहतर शिक्षा दीजिए ना, लोगों को बेरोजगारी खत्म हो जाए, रोजगार दीजिए, फैक्ट्री बढ़ाइएगा। पर फैक्ट्रियों के नाम करेंगे, हमारी आज मीट बैठक हुई पूरे देश से, पूरे विदेशों से हमारे यहाँ जो है उद्योगपति आए और जो कहीं कुछ नहीं, ढाक के पास खर्चा करें या भ्रष्टाचार कर ले। मैं कहता हूँ आप तो कृषि को उद्योग का दर्जा दे दो ना, अपने आप जो है बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आप बेहतर शिक्षा दीजिएगा, लोगों को शिक्षा अच्छी होगी, रोजगार मिलेगा। इसलिए भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ ये राष्ट्रीय समाज पक्ष आंदोलन है और गांव-गांव घर-घर लोगों को जगाने का काम करेगा। सब वर्गों को लेकर के, समस्त महिला पुरुषों को लेकर के ये जन जागरण का अभियान निरंतर जारी रहेगा। आज भिंड, ये भिंडी ऋषि तपोभूमि और चंबल की जो क्रांतिवीरों की धरा है भिंड, यहाँ से संकल्प के साथ ये यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। विशेष कितने लोगों की सम्मिलित हुए हैं इस यात्रा में? नहीं, आज तो मैंने जो है लोकमाता देवी अहिल्याबाई पर फूल माला पुष्प अर्पित की थी। ओनली हमारे कार्यकर्ता आए थे 100 की संख्या में। आज हमने पब्लिक नहीं बुलाई, कोई आम सभा नहीं की मैंने। प्रांत के प्रदेश के कोई भी यहाँ पर पदाधिकारी रहे हैं आपके साथ? जी, मैं प्रधान महासचिव हूँ। हमारी जो है इंजीनियर अर्चना सिंह राठौर ये सह प्रभारी हैं और पूर्व में लोकसभा ग्वालियर की प्रत्याशी रहीं। हमारे ग्वालियर लोकसभा के प्रभारी रणवीर सिंह चौहान साहब जो रिटायर टीआई हैं, बड़े निष्पक्ष अधिकारी थे। इसीलिए आज अगर वो भ्रष्ट होते ना तो भाजपा में जुड़े होते। निष्पक्ष अधिकारी थे। उन्होंने कहा राष्ट्रीय समाज पक्ष जनता के लिए काम कर रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है, मजदूरों के लिए काम कर रहा है, ये वैचारिक लड़ाई लड़ रहा है, हम इसके साथ खड़े हैं। महादेव जानकर जी के साथ एक बहुत बड़ा अमला जुड़ता चला जा रहा है, क्योंकि वो न्याय के व्यक्ति हैं
उन्होंने साधु व्यक्ति हैं, उन्होंने शादी नहीं की, वो एक भी दिन घर नहीं बैठते, 24 घंटे काम करने वाले माननीय महादेव जानकर जी के साथ आज क्रमबद्ध लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। आपकी बार ये पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर जो है विधानसभा पार्टी मतलब 200 चुनाव में आ रही है। 230 विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे, नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव लड़ेंगे, कमर कस ली आपकी बात पूरा बूथ बूथ पर हम रचना कर देंगे 1 साल के अंदर। तो कहीं इसका संबंधित किसी अन्य पार्टी के साथ में गठबंधन करना तो नहीं है? नहीं, अभी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि हमारे पार्टी से जिनके उद्देश्य ही नहीं खाते हम उनसे गठबंधन क्यों करेंगे। हम लोभ में तो लोभ लालच में है नहीं, हम भ्रष्टाचारियों के साथ तो जा नहीं सकते। वो अलग बात है कि हमारे सिद्धांतों के साथ जो दल काम कर रहे होंगे और वो हमसे मिलना चाहेंगे तो उनको स्वागत है, बाकी तो हम 230 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बता दें, भिंड में आपका पहली बार विजिट हुआ है, कैसा लगा भिंड और भिंड के अंदर क्या व्यवस्थाएं नजर आई आपको? देखिए, शिक्षा, बेरोज़गारी और जो अस्पतालों की कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। और जब हम रोड पे आ रहे थे तो कई देखिए कि रोडों की कंडीशन ये है कि कई एक्सीडेंट्स होते हैं, गायें मरी पड़ी हैं जगह जगह, तो इस तरीके की कंडीशन है। तो ये मेरे को देखने को मिला है आज, और इन सब में सुधार लाने की ज़रूरत है। तो हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय समाज पक्ष, महादेव जानकर पाल साहब इसके अध्यक्ष हैं और बड़े लेवल पे वो काम कर रहे हैं। और बस यही है कि इन मुद्दों को लेके हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी और काम करेगी, जनता को जगाने का कार्य करेगी। एग्जैक्टली, जनता को जगाने का कार्य, क्योंकि जो प्रलोभन दे दे के सरकारें बन रही हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कोई प्रलोभन दे दिया जाता है, महिलाओं को प्रलोभन दे दिया जाता है, छोटे छोटे अमाउंट में महिलाओं को। अब महिलाएं बेचारी क्या करें, उनके पास ना तो रोज़गार है ना खेती का पैसा है इतना, तो उनको जो छोटा मोटा अमाउंट मिल जाता है वो उसमें खुश हो जाते हैं, उसमें वोट दे आते हैं जाके, जबकि उनको अपने वोट की कीमत नहीं पता कि हमारे वोट की कीमत क्या है ना। अगर एक अच्छा राजनेता अगर वो चुनते हैं, एक अच्छा जनसेवक चुनते हैं, तो वो बहुत अच्छा कुछ कर सकता है इस देश में। तो हमें अपनी वोट की कीमत पहचानना चाहिए। एग्जैक्टली, हमें अपने वोट की कीमत पहचानना चाहिए। जागरूक करना। पहले जो राजा होता था वो पेट से पैदा होता था, अभी जो राजा होता है वो वोट से पैदा होता है। तो हर एक इंसान की वोट की कीमत बराबर है, चाहे वो सड़क पे बैठा हुआ एक आदमी हो, बेरोज़गार हो, चाहे वो बहुत बड़ा राजा हो, तो सबकी कीमत बराबर है। उस कीमत को हमें पहचाननी है, लोगों में ये जागरूकता लानी है, और रोज़गार के लिए हमें उद्योग स्थापित करने पड़ेंगे। हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में कि हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग जगह जगह से जाके देखिए, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ लिख के जाते हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई कहीं जाता है, अपने पेरेंट्स से दूर रह के पूरे जीवन भर इधर उधर। अगर हम यहाँ पे जॉब्स स्थापित करते हैं तो हम अपने पेरेंट्स की सेवा भी कर पाएंगे और उनके साथ रह भी पाएंगे। मेरा मध्य प्रदेश की जनता से और हमारे जो लोग हैं उनसे बस यही अपील है कि जागरूक हों। हम उनको जागरूक करने के लिए आए हैं, और उनसे अपील है कि हमारा जो कार्यक्रम होने वाला है 29 अगस्त को ग्वालियर में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में पधारें। तो वहाँ पे हम मेन अपने मुद्दे रखेंगे और लोगों से हमारा रूबरू होंगे हम वहाँ पे। बस यही मेरा कार्यक्रम रखा है। ये है ग्वालियर में फूलबाग पे है कार्यक्रम। कितने बजे से कहाँ? ये सुबह 10 बजे से 10 बजे से राष्ट्रीय अधिवेशन प्रारंभ होगा और शाम को 5 बजे तक चलेगा। बताएं, आज भी पहली बार शायद आपका ग्वालियर से यहाँ विजिट हुआ है, क्या मानते हैं, कैसा लगा भिंड आपको और क्या अपेक्षा लेकर आए हैं? राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी का मुख्य उद्देश्य हर हर महादेव, घर घर महादेव का नारे के साथ भिंड जिला ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, चंबल संभाग में जो स्थिति वर्तमान सरकार के द्वारा निर्मित की गई है, उन सभी समस्याओं को लेकर जनता को जागरूक करना एवं उनकी समस्याओं को निजात दिलाने के लिए उनकी जो भी मांगे हैं उनमें सहयोग करना
पार्टी का मुख्य उद्देश्य तथा अहिल्याबाई देवी जी की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पण कर पार्टी का संगठन हर जिले में जिला स्तर पर मजबूत करना है। कुछ जिलों में संगठन बना दिया गया है, शेष जिलों में प्रयास जारी हैं। भविष्य में पार्टी नगरपालिका से लेकर के पंचायत से लेकर के अपने लोकसभा तक चुनाव अगले चुनाव में लड़ेगी। उसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना तथा दलित, मजदूर, बेरोजगारों की मदद करना तथा शिक्षा, उच्च शिक्षा पर ध्यान देना। रोजगार के लिए मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करना, कृषि भी उन्नत तरीके से किसानों के लिए अच्छा बीज, अच्छा खाद उपलब्ध कराना। इन मुद्दों पर पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी। दिनांक 29 तारीख अगस्त में पार्टी के द्वारा एक महाअधिवेशन ग्वालियर फूलबाग पर रखा गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान महादेव जानकर जी एवं संपूर्ण भारत से पार्टी से के वरिष्ठ नेतागण पधारेंगे। वहाँ सम्मेलन में शामिल होंगे। सभी देशवासियों से एवं भिंड जिले की जनता से मेरी अपील है कि दिनांक 29 को वह ग्वालियर पधारें और उनको सुने तथा पार्टी की नीति, सिद्धांत, विचार के बारे में भी बताया जाएगा। जय। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।